आज हेमंत अत्री साहब से पूछा कि भाई क्या वाकई ये जो नियम है, जो इनफॉर्मल जिसे गाइडलाइन कहते हैं, ये लागू हो सकता है 2025 में? मैंने उनसे पूछा है, सुनिएगा वो क्या बोलते हैं। उमाकांत जी ने भी कई इसमें दलीलें दी हैं कि क्या मोदी जा सकते हैं। उन्होंने कहा एक ऐसी परिस्थिति है जहां मोदी जी को हटना पड़ेगा 17 सितंबर के बाद। जानिए कि वो परिस्थिति क्या है। और यही सवाल मैंने अभिषेक से भी किया है, वो भी कुछ तर्क अपने रख रहे हैं, कुछ तथ्य सामने आके रख रहे हैं। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, एक बार फिर से मैं चाहूंगा कि आप सेकेंड ओपिनियन लीजिए इन मेहमानों के जरिए। क्या मोदी रिटायर हो सकते हैं या मोदी रिटायर नहीं होंगे? बीजेपी हारेगी तभी मोदी जी कुर्सी भी छोड़ेंगे, ऐसा है। अत्री जी, क्या 2025 में मोदी रिटायर हो रहे हैं? लेट्स बी वेरी स्ट्रेट। क्या नरेंद्र दामोदर दास मोदी रिटायर हो रहे हैं, जिस 75 साल की उम्र में तमाम बीजेपी के नेता रिटायर हुए? ए बी सी डी ई जेड तक तमाम नेता रिटायर हुए। मैं नाम नहीं लेना चाह रहा हूं, तमाम नेता 75 साल की उम्र में रिटायर किए गए पिछले 10 वर्षों में। क्या नरेंद्र मोदी भी रिटायर होंगे सितंबर में, 75 बरस के हो जाएंगे? दीपक जी, माफ कीजिएगा, मैं आपको बहुत ही सीजन्ड और सीनियर साथी मानता हूं, हमारी जो उम्र के जितने भी साथी हैं, लेकिन आज पहली बार मैं कहता हूं कि ये आपका जो सवाल है, दिस इज आउट ऑफ क्वेश्चन, आउट ऑफ प्लेस। दिस क्वेश्चन इज आउट ऑफ प्लेस। ऐसा नरेंद्र मोदी जी के बारे में अगर हम सोचते भी हैं तो हमारी सोच गलत है, हमारा आकलन गलत है। एक चीज की मैं आपको गारंटी दे सकता हूं एफिडेविट पे, कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब तक जीवित हैं, he cannot afford losing power or stepping aside. He just cannot. अत्री साहब, अगर मैं आपको टोकू, माफी चाहूंगा, मैं टोकता नहीं हूं अपने पैनलिस्ट को, लेकिन मुझे मजबूरन टोकना पड़ रहा है। क्या जितने भी नेता, मैंने नाम नहीं लिया, चाहे अरुण शौरी हो, यशवंत सिन्हा हो, मुरली मनोहर जोशी हो, एक लंबी फेरिस्त है, उसमें कलराज मिश्रा भी है, कल्याण सिंह भी है, क्या ये लोग 75 साल पे जो रिटायर किए गए, ये फिर क्या ये हवाई था मामला? दीपक जी, मौजूदा दौर की जो भारतीय जनता पार्टी है उसमें एक नया रूल है, यू शो मी द मैन, आई विल शो यू द रूल। और इस देश में, इस भाजपा में, मोदी इज द रूल। वट एवर ही सेज, जो भी वो कहते हैं वही रूल है। और एक बात मान के चलिएगा, 17 सितंबर को 75 साल के होने जा रहे हैं, उससे पहले एक इवेंट क्रिएट की जाएगी एक बहुत ही खास यूनिक अंदाज में मोदी जी के, और जिसमें वो बड़ी भावुकता के साथ एक पेशकश करने जाएंगे कि देखिए मैं 75 का हो रहा हूं एंड आई वांट टू स्टेप असाइड। और फिर भारतीय जनता पार्टी में हाहाकार मचेगा और सब तरफ से एक ही आवाज आएगी कि साहब ये जो मैंडेट है इस बार का 2029 तक का, ये आपके लिए है, आपके नाम से आया है। और उसके बाद देश में जय जयकार और मोदी जी का अपना बल्ले बल्ले है। फिर उसके बाद मोदी जी हर नॉन इवेंट को इवेंट में बदलना, देश के हाइलाइट्स को ग्रैब करना, समाचार के साइकिल को, नैरेटिव को ग्रैब करना, हिंदुस्तान में इस काम के वो अनडिस्प्यूटेड चैंपियन है। और दूसरी बात, एक चीज और बताऊं आपको, 2001 में उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री का पदभार संभाला था। आज आप 2024 खत्म होने जा रहा है। इतना लंबा कोई व्यक्ति नॉन स्टॉप सत्ता में आपने देखा है आज तक कभी हिंदुस्तान में? नेहरू जी भी चले गए 27 मई 1964 को, लेकिन उनका भी जो कार्यकाल था वो 17 साल का ही था। आई थिंक ही इज द ओनली पर्सन आफ्टर ज्योति बसु जो इस तरह की कंटिन्यू किए हुए है। और आसपास कोई थे तो जो उड़ीसा के मुख्यमंत्री थे पटनायक साहब, उसके अलावा कोई भी व्यक्ति इतनी लंबी पारी एक स्टेज में। और दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात दीपक जी है, जो असली इसके रूट में है, वो क्यों, आपने कहा क्या, मैं कहता हूं क्यों। मोदी जी एक पल के लिए भी सत्ता को गवारा नहीं कर सकते, ही कैनॉट अफोर्ड। और उसका कारण यह है कि ना उन्होंने अपने घर में किसी को बख्शा है बीजेपी में, ना उन्होंने किसी अपोनेंट को बख्शा है, ना किसी एलआई को बख्शा है, ना किसी रीजनल पार्टी को बख्शा, किसी को भी नहीं बख्शा है। वैसी सूरत में अगर कल को आप स्वेच्छा से रिटायरमेंट की बात सोच भी लें तो आपको अगले कदम का भी पता है कि क्या हो सकता है। योगी के साथ भी जो स्थितियां रही, जो तमाम पार्टी के साथ भी, केवल एक अमित शाह को छोड़ दीजिए, और जो आरएसएस का एक्सपीरियंस मोदी के साथ है, उसमें मुझे कभी नहीं लगता है कि आरएसएस दोबारा कभी मोदी के बाद कभी अमित शाह को आने देगी, कभी नहीं आने देगी वो, क्योंकि गुजरात लॉबी का उन्होंने खेल देख लिया है। अत्री साहब, आप कह रहे हैं कि उम्र का कोई पैमाना नहीं है, उम्र के कोई मायने नहीं है। जो नियम उन्होंने बाकी बीजेपी के नेताओं के लिए बनाया, वो नियम मोदी जी के नियमों से, व्यक्तिगत नियमों से बिल्कुल अलग हैं।
इसका मतलब मोदी जी 85 साल के हो जाएंगे, 80 साल के हो जाएंगे, 90 साल के हो जाएंगे। अगर बीजेपी जीती रही तो 2029 क्या, 2034 क्या, 2039 तक? 90 क्या साल के कहना हो चाह रहे जाए हैं तो आप? भी, 90 साल हैं? के हो जाए तो भी पद नहीं छोड़ेंगे अगर भाजपा सत्ता में रहती है तो। और भाजपा आज के दौर में सत्ता से भाजपा को हटाने का केवल एक ही तरीका है, चुनाव से नहीं हटेगी, बी रेस्ट एश्योर्ड। उसके लिए और तरीका जनता को सोचना पड़ेगा। मौजूदा दौर में जो उनका चुनाव लड़ने का अब अत्री साहब, तरीका मैं है, आपसे क्या कहूं, आप कह रहे हो कि 90 साल के हो जाएंगे तो भी, तो आपने तो पूरा सवाल ही मेरा गिरा दिया। मैं चलिए, मैं आऊंगा बी रेस्ट आऊंगा एश्योर्ड। नहीं 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 नहीं, आप कह रहे हो कि 90 साल के भी होंगे तो भी वो जी, कुर्सी नहीं छोड़ेंगे? नहीं नहीं छोड़ेगी। ओल्डेस्ट प्राइम मिनिस्टर इन द वर्ल्ड, यस, ये ऑफ रिकॉर्ड कोर्स। बनाना चाहते हैं? बस उनकी कुर्सी सत्ता पर कायम रहनी चाहिए, किसी भी तरीके से रहे, किसी कीमत पे रहनी चाहिए। अभी बहुत चलिए, काम बचे हुए हैं उनके। अभी तो अडानी नंबर 1 नहीं बने हैं, बहुत समझ काम गए। बचा हुआ है। मेरे सवाल पर अत्री साहब का जो जवाब था बिल्कुल अलग था। हो सकता है आज अमित शाह की कहीं ना कहीं रूह जो है वो बोलने लगी, मुझे तो ऐसा लग रहा है। अत्री साहब, मैं आप आ रहा हूँ दूसरा क्वेश्चन। हालांकि आप मेरे सवाल से बिल्कुल भी मुतमईन नहीं थे। मेरा सवाल दूसरा है। मैं स्पेकुलेशंस पे नहीं जा रहा हूँ, मैं ना ही किसी खोज खबर पे जा रहा हूँ। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि मोदी रिटायर जब भी होते, 75 कह लीजिए या जो आप कह रहे हैं 90 साल, आज की तारीख में आपको जो कंटेंडर्स हैं, जो इस रेस में लोग हैं 3-4, वो कौन लगते हैं और क्यों लगते हैं? देखिए जी दीपक जी, पहले तो मैं वही बात रिपीट कर रहा हूं कि वैकेंसी नहीं है तो कंटेंडर की जरूरत नहीं महसूस करते, नंबर 1। लेकिन फिर भी आपका सवाल है, उस सवाल में अगर आप जाएंगे तो एक चीज निश्चित मान के चलिएगा, किसी भी कीमत पर अमित शाह नहीं होंगे, किसी भी सूरत क्या? में। अमित शाह किसी भी सूरत में नहीं होंगे। उसके 2 कारण मैं बताता हूं आपको। मोदी जी जब दिल्ली आ गए थे तो उनके लिए सबसे आसान था अमित शाह को गुजरात सौंपना। अमित शाह की हार्दिक इच्छा आखिर तक ये थी कि मैं किस तरीके से मुख्यमंत्री बन जाऊं। उनको पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया 2 बार, उनको देश का गृह मंत्री बना के नंबर 2 पावरफुल बना दिया। उसके बाद 3 मुख्यमंत्री गुजरात के रह चुके, लेकिन अमित शाह को मुख्यमंत्री नहीं बनाया उन्होंने। एक। दूसरा, जो आरएसएस का एक्सपीरियंस है गुजरात लॉबी के साथ, वो ये गलती बिल्कुल किसी भी कीमत पर नहीं करेगी कि अमित शाह को मोदी की रिप्लेसमेंट के तौर पर लाया जाए। अगर आप आरएसएस के हार्डकोर की बात करेंगे, उनकी नेचुरल चॉइस अगर उनकी चलती है तो वो है योगी। लेकिन वो डिपेंड करेगा उत्तर प्रदेश के चुनाव और उसके बाद की क्या स्थितियां बनती है, वो सारा एक पक्ष है। आरएसएस की अगर कोई प्रॉक्सिमिटी की आप बात करेंगे, उनका जो सबसे प्रिय है और जो पिछले 10 साल से उनकी देखभाल कर रहा है हर तरीके से, उसका नाम है नितिन गडकरी। नितिन गडकरी अगर उनको कभी भी अवसर दिया जाएगा, ही विल बी देयर फर्स्ट चॉइस फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस। वो फ्लॉट कर रहे हैं आरएसएस को, जो भी कुछ जितनी भी उनकी जरूरतें हैं और है इधर उधर जो भी कुछ है, दे आर ही इज टेकिंग केयर ऑफ। और आपने जो फडणवीस कहा, फडणवीस भी आरएसएस के करीब है, देयर इज नो डाउट, लेकिन वो उतने करीब नहीं है जितने गडकरी है। और शिवराज चौहान उसके बाद आते हैं, अगर उस लाइन रिलीज में आप देखेंगे। लेकिन मैं फिर एक बात कह रहा हूं, मोदी जी कैन नॉट अफोर्ड लूजिंग पावर एट एनी कॉस्ट, नंबर 1। नंबर 2, आरएसएस को जो आप जानते हैं, जो हम जानते हैं, जो हमने देखा है, स्कूटर पे भागवत भी घूमते थे, स्कूटर पे मोदी जी भी घूमते थे, शाह भी घूमते थे, कोई बड़ी बात नहीं। आज वो आरएसएस नहीं रही। आज आरएसएस के जो छुटभैया भी लोग हैं, वो चार्टेड से चल रहे हैं। दीपक जी मत बोलिए, वो 5 स्टार चार्टेड कल्चर के प्लेन लोग से। हो गए। उनके अंदर वो सारी बुराइयां आ चुकी हैं, जो सत्ता की बुराइयां होती हैं। आज आरएसएस में कूट कूट कर ऐसी कौन सी बुराई नहीं है जो उनके पास नहीं आ चुकी। अत्री साहब ने एक दूसरा तर्क दिया। उन्होंने कहा कि आरएसएस भले ही प्रेशर बना सकती है, जिस तरह से लखेड़ा साहब कह रहे थे, अभिषेक कह रहे थे कि प्रेशर बन सकता है। इनफॉर्मल गाइडलाइंस हैं जो लागू की गई, इंप्लीमेंट हुई हैं 75 साल की। लेकिन एक नई बात कही अत्री साहब ने, उन्होंने कहा कि मोदी और शाह ने इतना मैनिपुलेट कर रखा है आरएसएस के लीडरशिप को, टॉप लीडर्स को, घोड़ा गाड़ी देके, ऐशो आराम देके और भी बहुत सी चीजें देके इतना ऑब्लाइज कर दिया है कि आरएसएस आज की तारीख में मोदी के खिलाफ खुलकर सामने नहीं आ सकती। ये अत्री साहब कहना चाह रहा। हेमंत अत्री साहब ने कहा कि बहुत मुश्किल है, मोदी जी कुर्सी से चिपके रहते हैं जैसे फेविकोल चिपकी है, इस तरह से ये फेविकोल हट नहीं सकती। बीजेपी को हारना होगा तब मोदी जी हटेंगे कुर्सी से, ये इनका साफ कहना है। बीजेपी गोज देन मोदी गोज, इफ बीजेपी इज देयर मोदी वहीं पर बने रहेंगे। और लखेड़ा साहब का कहना है कि बहुत हद तक बीजेपी का जो अध्यक्ष है,
ये अध्यक्ष अगर संजय जोशी जैसा कोई गुजरात लॉबी से अलहदा कोई अगर चॉइस है आरएसएस की, और आरएसएस असर्ट करता है और उसको कुर्सी पर बैठा देता है, और नेक्स्ट बीजेपी चीफ जो जल्दी बनने जा रहा है, अगर ये मोदी की चॉइस नहीं है तो फिर कुछ भी हो सकता है, ये लखड़ा साहब का कहना है। और उन्होंने ये भी कहा कि बहुत हद तक जो सेलिब्रेशंस है नरेंद्र मोदी के, वो उनके सहयोगी दल राजनीतिक उतार चढ़ाव उस पर भी बहुत कुछ निर्भर करेगा, क्योंकि अगर आपका इंडेक्स नीचे है तो फिर नियम भी लागू हो जाते हैं। हमने बीजेपी में देखा है, जो अडवाणी के साथ या जसवंत सिंह के साथ या यशवंत सिन्हा के साथ हुआ, इसीलिए हुआ क्योंकि उनका इंडेक्स नीचे था, उनका मार्केट नीचे था, इस वक्त ऐसा हुआ। थैंक यू सो मच मिस्टर अत्री फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम।